सैव हि प्रयोजनं सतां रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम्। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तत्व है, परम श्रेय है, परम कल्याणकारी है। यही करना है। तस्मात् सर्वात्मा राजन् भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। कृष्ण की भक्ति यानी प्रेम कैसे करना है बता रहे हैं गुरुदेव। तस्मात् सर्वात्मा राजन् भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। ठाकुर जी की कथा कान से सुनी जाए, भगवान का कीर्तन वाणी से किया जाए, भगवान का ही ध्यान हृदय में किया जाए, और यह जगत भगवान का ही रूप है। इसमें प्रत्येक प्राणी में ठाकुर जी हैं, यह मानकर जगत रूपी परमेश्वर की सेवा की जाए। यही चार काम करना है। इसको करने से यह शरीर धारण करने का फल हो जाएगा। क्या? आनंद मिल जाएगा आपको, वो परमानंद मिल जाएगा। भक्ति करने से भगवान के ऊपर कोई एहसान होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा न समझिएगा कि हम भगवान का भजन करते हैं तो ठाकुर जी के ऊपर कुछ एहसान ढकेल दे रहे हैं, वो दब जा रहे हैं उसी एहसान के तले। कभी कभी भक्त लोग न ठाकुर जी से शिकायत भी करते हैं, ये आपकी भक्ति हम करते हैं, आपको इतना दुख हमें दे रहे हैं, इसे लगता है ठाकुर जी दुख दे रहे हैं, अभी प्रेम कर रहे हैं। अरे भाई, आपका प्रेम करने का तरीका सही नहीं है। एक जन काली माई की बड़ी भक्ति, अपने घर में सुबह उठती हैं 4 बजे, पूरे घर को जगा देती हैं, अपने पति देवता को भी, उठिए फूल ले आइए। अरे यार तबीयत सही नहीं, अरे उठिए फालतू काम न करिए, देवी माई की पूजा देर हो रहा है। अब पूजा तो उन्हें करना है ना, तो आप उन्हें काहे परेशान कर रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, जाइए। अब बेचारे गए नदी किनारे, ढाक का पत्ता तोड़ के ला रहे हैं, अड़हुल का फूल संग्रह कर रहे हैं, उनके सब पूजा का इंतजाम कर रहे हैं। अब नहा रही हैं, और नहा करके अब अच्छा अब आप पाठ सुनाइए। मैंने अपनी पूजा तो कर ही रही है, अब आप भी नहाइए, पाठ सुनाइए। अच्छा पाठ हो गया तो फिर मंदिर में पूजा, फिर दरवाजे पर काली माई जो नीम का पेड़ है उसमें पूजा, फिर इसके बाद जो गांव में मंदिर है उसमें पूजा, फिर काली माई के थान पर पूजा। अब आप भी चलिए साथ साथ। अब बेचारे लटके, अरे यार मेरा स्कूल जाने का देर हो रहा है, 10 बजे 11 बजने वाले, पूजा करिए पहले। और बताइए पूजा है, ये भक्ति है माई की? नहीं जी, ये आपका ईगो है। आप अपने मन से गढ़ लिया है आपने कि ऐसी पूजा करना है हमें, और हैरान कर रही हैं साथ में। तो हुआ क्या परिणाम जानते हैं? एक दिन मिल गए भोले बाबा, रास्ते में सांड मिल गया। तो पति देव का तो नहीं बोला, वो तो आगे चले आए और उनको देख करके उठा के फेंक दिया, तो उनकी हड्डी टूट गई। अब उनकी हड्डी टूट गई तो कुछ दिन तक तो मान लीजिए बीएचयू में
बीत गया। लौट करके आई, चंगी भली भई, फिर से उन्होंने जिद किया कि चलिए, फिर से मिल गया वही, फिर उठा के फेंका। तो हमारा जाना हुआ उनके यहाँ, तो उन्होंने शिकायत किया काली माई की, ये देखो बेटा इतनी ये दशा हमारी, इतनी हम पूजा करती। हमने कहा कि देखिए, काली माई से भोले बाबा ने कहा कि अरे भांग पीस के लाओ, हमारे ध्यान का समय हो रहा है। बाबा ध्यान करने बैठते तो भांग पी के बैठते, ताकि ध्यान अभंग रहे। मन को जो अभंग कर दे वही भंग है। भांग पी के जो काम करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन मन वही करना है। जैसे कोई अगर खाने बैठ गया भांग खा के, फिर रसोई खत्म हो जाएगी, वो जो भी करेगा वही करता रह जाएगा फिर। तो भोले बाबा इसीलिए भांग खाते हैं कि ध्यान में बैठ गए तो ध्यान लग गया, फिर लगा ही रह गया, ऐसा। तो शिव जी ने कहा भैया से, काल के भंग लाओ मेरा। तो कहा कि अरे अभी तो पूजा पाठ बाकी है, अभी तो मैं पूजा कर रही हूँ, वो पूजा हो गया है, बस विष्णु सहस्त्र नाम बाकी है। ये विष्णु सहस्त्र नाम हो जाए फिर आपका भांग पीसती हूँ। बाबा ने कहा अरे सुनो, इधर आओ, देखो, बोलो राम राम राम। बोल दिया राम राम राम। कहा बस हो गया, अब जाओ मेरा भांग ले आओ। कहा ऐसे कैसे हो गया? तो प्रभु ने कहा देखो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे सुंदर मुख वाली पार्वती, 3 बार राम 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 कहने से सहस्त्र नाम का फल हो जाता है। तो मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई, वाह बाबा, बड़ी कृपा की, आपने बता दिया। तो ऐसा क्यों न करूं कि मैं राम राम ही जपा करूं, तो कैसा रहेगा? अब बहुत बढ़िया है। तो सहस नाम सम सुन शिव नाम, सहस नाम सम सुन शिव जपी शंभु संग जपी संग हर्षे तू हेरी हरहिया को, हर्षे हेरी हरहिया को, किय भूषण तिय भूषण तिय को, किय भूषण तिय भूषण तियो, किय भूषण तिय भूषण तिय को। भोले बाबा उनके इस बात पर, आज्ञा पालन पर प्रसन्न होकर के उन्हें अपना अंग भूषण बना लिया। कहा कि आज से आप मेरे अंग में सदा निवास करेंगे, मेरे सदा साथ ही साथ रहेंगी। यस्यांके च विभाति भूधर सुता। इसके बाद से बाबा हमेशा उनको बाएं अंग पे अपनी गोद में मने हमेशा बैठाए रहते।